आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के गोपला मठ गांव में पिकअप चालक सिकंदर महतो की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक का मोबाइल फोन भी महिला के घर से बरामद किया गया है। 18 दिसंबर को सिकंदर महतो को फोन कर घर से बुलाया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि मृतक का अपने ही गांव की एक महिला संतोषी देवी के साथ अवैध संबंध था। इस कारण हत्या की साजिश रची गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले संतोषी देवी को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बाकी आरोपियों का भी खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने गोपला मठ गांव के सुजीत कुमार राम, अरविंद कुमार, विश्वजीत कुमार और भुसाव गांव के मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि सिकंदर के अवैध संबंध के चलते ही इन लोगों ने साजिश रची और उसे जान से मारने का फैसला किया। आरोपियों ने फोन कर उसके घर से बाहर बुलाया और फिर हत्या को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन भी महिला के घर से बरामद किया, जो इस पूरे कांड में अहम सबूत साबित हुआ। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल बन गया, लेकिन स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 और 19 तारीख की रात में एक डेड बॉडी गोपला मठ में पाई गई थी। तो सुबह जब सूचना मिला था तो मेरे द्वारा और जिले के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भी वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। FSL भी आई थी और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया था। आज हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया है और घटना या फिर हत्या के पीछे मुख्य कारण एक जो मृतक था इसका एक लड़की के साथ में अवैध संबंध था और लड़की भी वहीं की रहने वाली है, गोपला मठ की। ये भी लड़की शादीशुदा है और लेकिन इसका जो घर है वो गोपला मठ में ही है और ये लड़की किसी और सिकंदर के अलावा एक और लड़के के साथ में अवैध संबंध में थी। तो उसी क्रम में फिर क्योंकि दोनों में बहुत टाइम से विवाद चल रहा था तो एक अभियुक्त है सुजीत, ये अपने अन्य 3 साथी जिनका नाम अरविंद, विश्वजीत, मुकेश हैं, ये सब गोपला मठ और गुसाव जो थावे थाना अंतर्गत पड़ता है उसे वहीं के रहने वाले हैं। इन चारों के द्वारा इस संतोषी देवी नाम की लड़की के साथ प्लानिंग करके और उसको पहले बुलाया गया, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उसको लड़की के पास बुलाया गया। जब वो चला गया तो उसको घेर करके मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में उसको जहाँ पर उसका डेड बॉडी मिला था उधर उसको जो पास में ईंट का ढेरा पड़ा हुआ था उसी से मार करके और हत्या की गई। हत्या करने के बाद में जो मृतक था उसके फ़ोन को इनके द्वारा ये जो महिला है संतोषी देवी इसके घर पे जा करके छुपा दिया था। तो हम लोगों के द्वारा जो लूटा हुआ फ़ोन है उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। इन 5 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इनके पास से फ़ोन भी सीज़ किए हैं और इन लोगों ने भी अपना जो अपराध है उसका भी इन्होंने स्वीकार किया है। लड़की की क्या भूमिका है? लड़की की भूमिका ये कि लड़की इस लड़के से बात करती थी। लड़की ने ही जो मृतक है उसको बुलाया और बुलाने के बाद में फिर बाकी जो चारों व्यक्ति इन्होंने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में लड़की के ही घर में हम लोगों को जो मृतक है उसका लूटा हुआ फ़ोन या फिर जो गायब हुआ फ़ोन मिला है। कितने लोगों की गिरफ्तारी को पाई है? हम लोगों ने इसमें 4 लड़के जो घटना को कारित करने में शामिल हैं उनको पकड़ा है और लड़की को पकड़ा है। साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि शुरुआत में बात आ रही थी कि इसमें फायरिंग से मर्डर किया गया है, बट गोलीबारी का कहीं घटना नहीं और ये पोस्टमार्टम से भी कंफर्म हुआ है। पोस्टमार्टम में भी हमको फायर आर्म इंजरी से रिलेटेड कुछ उस तरह का एविडेंस नहीं मिला है और इन लोगों ने भी अपने कन्फेशन में कहीं भी फायर आर्म इंजरी से संबंधित बात नहीं बताई है। सर मौके से एक बुलेट और एक खोखा बरामद। तो वो मौके से बुलेट और खोखा बरामद होने का मेन पर्पज़ है कि इन लोगों के द्वारा इस तरह से माहौल बनाने के लिए वहाँ पर खोखा रखा। कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, जिन्हें पप्पू पांडे के नाम से भी जाना जाता है, ने हाल ही में एक वार्ता में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कुचायकोट विधानसभा की 40 पंचायतों के निवासियों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। इस सम्मान समारोह को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए हर पंचायत के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है
कि प्रत्येक पंचायत के निवासियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर सम्मानित किया जा सके। विधायक ने इस आयोजन को क्षेत्र में सामाजिक और आपसी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस आयोजन से क्षेत्र के निवासियों में उत्साह है और इसे सामाजिक एकता और विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। विधायक ने सभी पंचायत निवासियों से आग्रह किया है कि इस समारोह में भाग लें और इसे सफल बनाएं। और आग्रह भी करता हूं कि जो सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहा हूं उसका पूरा प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए, ताकि जन जन तक यह पहुंचे। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र की जनता को, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सम्मान समारोह, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा लार्ज में करेंगे, जितना ही हम सक्षम हैं और लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही दुनिया में करता हूं, दुनिया में हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं और सबकी अपनी आस्था होती है। तो इस साल मैं सम्मान समारोह करने जा रहा हूं कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का 40 पंचायत का, जो कि 23 तारीख से 23 दिसंबर से दौड़ा शुरू होगा। और एक दिन में हम लोग 8 पंचायत के लोगों से आग्रह करेंगे, उनको न्योता देंगे कि आप लोग 29 तारीख यानी 29 तारीख से हम लोग का सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें 7/1/2025 तक चलेगा। और इसमें लगातार हम लोग 5 दिन दौड़ा करेंगे। एक दिन में 4 पंचायत का मीटिंग एक जगह होगा, फिर 4 पंचायत का मीटिंग एक जगह हुआ, यानी कि एक दिन में 8 पंचायत हुआ। और यह लगातार 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें हमारा 40 पंचायत आ जाएगा। और यह हम चल के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, महिला बुजुर्ग, बच्चे एवं बच्चियों, मैं सबको आग्रह करूंगा। और प्रत्येक पंचायत से एक बस निकलेगा, यानी एक पंचायत में 25 बस लगेंगे, यानी कि 4 पंचायत में 100 बस हुआ, तो 100 बस के लोग यहाँ आएंगे और उनको हम लोग भोजन कराएंगे, उनको सम्मानित करने का, पुनः उसी सवारी से हम लोग भेजने का काम करेंगे। वहाँ के जनप्रतिनिधि उनको भी बुलाया जाएगा, मुखिया जी हुए, प्रमुख जी। बैकुंठपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिसई गांव निवासी मुन्ना हुसैन के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में इनामी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। इस टीम में एएसआई सुशील सिन्हा, एएसआई अशरफ अली और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 18 अगस्त 2024 को मुन्ना हुसैन के खिलाफ धारा 376 और धारा 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तारी के प्रयास पहले भी कई बार किए गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। इस कारण पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर मुन्ना हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत गोपालगंज भेज दिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस की सक्रियता और टीम वर्क का परिणाम है। इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज।
अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का। सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। विजयपुर में माले कार्यकर्ताओं ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। ये कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमानजनक बयान के विरोध में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व माले के भोरे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान ने किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित नुक्कड़ नाटक में जितेंद्र पासवान ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, बल्कि देश बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान से चलेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर करोड़ों भारतीयों के लिए भगवान से बढ़कर हैं, जिनके कारण समाज के वंचित वर्गों को सम्मान और अधिकार मिले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुस्मृति आधारित विचारधारा भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी विचार व्यक्त किए। दीपक चौहान और राजेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब के प्रति किसी भी तरह का अपमान असहनीय है। सभा में आसिक अली, सिकंदर पासवान, अमित कुमार, छोटेलाल यादव, JP कुशवाहा, अजय कुमार, अनूप राम, इंद्रजीत राम, रवि राम, विकास कुशवाहा और रमेश बैठा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब के विचारों और संविधान के महत्व को लेकर जोरदार नारे लगाए गए। ये प्रदर्शन क्षेत्र में बाबा साहेब के प्रति गहरी आस्था और सम्मान का प्रतीक बन गया। गोपालगंज में ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए उनकी फेंसिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। मासिक प्रेस वार्ता में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार शेष ने बताया कि नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग न होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा है। इसे गंभीरता से लेते हुए विद्युत वितरण खंड गोपालगंज और मीरगंज के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी चयनित ट्रांसफार्मरों की फेंसिंग सुनिश्चित की जाए। 21 दिसंबर 2024 को विद्युत वितरण खंड के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि 20 ट्रांसफार्मरों की फिनिशिंग का कार्य के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। RCD सदर अस्पताल और सदर प्रखंड मोड़ पर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि थाना मोड़ पर कार्य जारी है। दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के लिए पहल की गई है। विजयपुर थाना क्षेत्र के जजवलिया चौराहे के पास शनिवार सुबह पशुओं से भरा एक पिकअप वाहन को पहिया टूटने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पिकअप का नंबर UP 2680-1679 है और इसमें लगभग 1 दर्जन गोवंशीय बैल लादे गए थे। जानकारी के अनुसार इन पशुओं को तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश से बिहार लाया जा रहा था। ये घटना तब हुई जब पगरा चेक पोस्ट के रास्ते वाहन गुजर रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शराब और पशु तस्करी आसानी से अंजाम दी जाती है। हालांकि इस बार पिकअप का पहिया टूटने से तस्करी का प्रयास विफल हो गया। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फायदा उठाकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी पशुओं को सुरक्षित पिकअप से उतारा गया। इस घटना ने चेक पोस्ट पर तस्करी को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भोरे थाना की पुलिस ने शुक्रवार को सिसई गांव निवासी सिट्टू मिश्रा के घर की कुर्की की। बताया गया कि सिट्टू मिश्रा एक आपराधिक मामले में काफी दिनों से फरार चल रहा था। CGM 4 की अदालत ने पहले ही सिट्टू मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था, लेकिन बार बार फरार रहने के कारण मामले की सुनवाई बाधित हो रही थी। अदालत ने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कुर्की का आदेश दिया था। पुलिस ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए कुर्की की कार्रवाई पूरी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिट्टू मिश्रा लंबे समय से कानून से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून के प्रति सख्ती का संदेश गया। भोरे प्रखंड के मनरेगा भवन में शुक्रवार को जीविका द्वारा जॉब मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग अपनी बायोडाटा के साथ पहुंचे और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन किया। मेले में विभिन्न पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति देखी गई। इस मौके पर BPM जयप्रकाश, थाना अध्यक्ष दीपिका रंजन, DPM प्रियंका गुप्ता, BDO दिनेश कुमार सिंह, मुखिया पति अर्जुन कुमार कुशवाहा, मुखिया संघ अध्यक्ष मोहन कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य सुशीला देवी, भोरे के अपर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार समेत अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भोरे थाना के लखराव बगीचे के पास एक ट्रक ड्राइवर को अगवा कर
2,25,000 रुपए लूटने का घटना सामने आई है। घटना के अनुसार कुछ लोगों ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसे अगवा कर लिया और उसके पास रखे 2,25,000 रुपए छीन लिए। ट्रक में लगे जीपीएस से छिड़कानी होने पर ट्रक मालिक अनूप जायसवाल को इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस की सक्रियता के चलते ट्रक को कटिया थाना क्षेत्र से ड्राइवर को यूपी के तमकोही के पास से बरामद कर लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि यूपी के पडरौना जिला के सिवनी थाना क्षेत्र के तमकोही निवासी जितेंद्र जायसवाल ने ड्राइवर को अगवा कर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ये घटना क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता का विषय बन गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। जिला उपभोक्ता आयोग गोपालगंज ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी और सदस्य अशोक कुमार सिंह मौजूद थे। उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक के महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर अधिवक्तागण और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। जागरूकता रथ का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और न्याय पाने के बारे में जानकारी देना था। इस पहल को क्षेत्र के लोगों ने सराहा और इसे उपभोक्ता अधिकारियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम माना। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में राम रतन शाही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विष्णुपुरा में महिलाओं के विरुद्ध जेंडर आधारित हिंसा, भेदभाव और नशा उन्मूलन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता विपिन बिहारी श्रीवास्तव और पीएलबी राजन कुमार उपाध्याय ने छात्रों को महिलाओं के अधिकारों, नशे के दुष्परिणाम, ड्रग तस्करी और नशा उन्मूलन के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि नशा शराब और युवाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिससे बचने के लिए माता पिता को सतर्क रहना जरूरी है। साथ ही छात्रों और उपस्थित जनता को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनसे संबंधित हैंडबिल वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक बदलाव लाना था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में पैरालीगल वॉलंटियर्स पीएलबी सह अधिकार मित्र का परीक्षण कार्यक्रम व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के पुराना भवन स्थित सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का संचालन डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग मधुसूदन तिवारी ने किया। उन्होंने पीएलबी को उनके कार्य, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका, पीड़ित और न्यायालय के बीच कड़ी का काम, नालसा की योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, जेंडर समानता और हिंसा रोकथाम पर प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पीएलबी को प्रभावी ढंग से कानूनी सहायता और जागरूकता फैलाने के लिए तैयार करना था। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।